नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज इस्लामाबाद में दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचा तो है, पर उनके विमान में रखी मासूम बच्चों की तस्वीरों ने सबको भावुक कर दिया है। उधर ट्रंप ने भी कहा है कि समझौता करो या और बड़े हमले के लिए तैयार रहें। इजरायल में भी बवाल है। जनता ने नेतन्याहू की जीत के दावों की पोल खोल दी है और भारत के लिए भी बड़ा दिन है। तेल की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री बड़े मोर्चों पर डटे हुए हैं। और देश में क्या वाकई लोकसभा की सीटें 816 होने वाली हैं? विपक्ष क्यों है परेशान? बुलेटिन में अगले कुछ मिनटों में देखिए वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। विमान में मासूमों की तस्वीरें, स्कूल हमले का दर्द लेकर पाकिस्तान पहुंचा ईरान डेलीगेशन। 71 लोगों के साथ पाकिस्तान पहुंचा है ईरान डेलीगेशन। तकनीकी एक्सपर्ट भी मौजूद। पाकिस्तान पहुंचे ईरान की 2 टूक। कालीबाफ बोले, अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं। शांति वार्ता से पहले ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी, समझौता नहीं तो महायुद्ध। शांति वार्ता से पहले बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, कहा सकारात्मक बातचीत की उम्मीद। अब शुरुआत करते हैं पाकिस्तान पहुंचे ईरानी डेलीगेशन के भावुक संदेश से। ईरान के नेता अमेरिकी हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरों के साथ बातचीत करने पाकिस्तान पहुंचे हैं। संसद अध्यक्ष स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ के विमान से एक भावुक तस्वीर सामने आई। प्लेन की खाली सीटों पर उन बच्चों की फोटो रखी गई थी जो मीनाब स्कूल में हुए हमले में मारे गए थे। कालीबाफ ने दुनिया को बताया ये मासूम बच्चे ही उनके असली साथी हैं। इस हमले में 165 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी दुख को लेकर ईरान अब अमेरिका से आमने सामने बात करेगा। ईरान का 71 सदस्यों वाला भारी भरकम डेलीगेशन बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचा। इसमें बड़े नेताओं के साथ एक्सपर्ट और सुरक्षा अधिकारियों की बड़ी फौज है। डेलीगेशन की कमान ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ खुद संभाल रहे हैं। उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मामला बहुत पेचीदा है, इसलिए ईरान तकनीकी एक्सपर्ट की पूरी टीम लाया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका की कमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हाथों में है। इस टीम में ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं। ट्रंप सरकार ने ईरान के सामने 15 शर्तों का एक कड़ा प्रस्ताव रखा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों का मुंह हमेशा के लिए छोड़ दे। साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी दुनिया के व्यापार के लिए तुरंत खोला जाए। अब पाकिस्तान की मेज पर इन कड़े मुद्दों पर आर पार की चर्चा होगी। शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे ईरान ने कहा कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद कालीबाफ ने अपनी बात रखी। उन्होंने सरकारी मीडिया से कहा कि हम नेक इरादे के साथ आए हैं, लेकिन विश्वास की कमी है। कालीबाफ के मुताबिक अगर अमेरिका ईमानदारी से समझौता करना चाहे तो ईरान भी तैयार है, लेकिन उन्होंने पुराने अनुभवों को लेकर अमेरिका पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का पिछला अनुभव हमेशा खराब रहा। उनके मुताबिक अमेरिका हमेशा समझौतों को तोड़ता है और वादों से मुकर जाता है। इसीलिए इस बार ईरान बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ईरान चाहता है कि इस बार अमेरिका अपनी बातों पर पूरी तरह कायम रहे। शांति नहीं हुई तो ट्रंप ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को ये खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो दोबारा जंग शुरू होगी। ट्रंप के मुताबिक इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिकी जहाजों पर दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार और गोला बारूद लदे हुए हैं। ट्रंप ने बताया कि हथियार पिछली बार से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने कहा कि अगर डील फेल हुई तो हम इनका बहुत प्रभावी इस्तेमाल करेंगे। इस बीच बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे हैं। शांति वार्ता से पहले ट्रंप जहां ईरान को धमकी दे रहे हैं, वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि वो ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। ये बात उन्होंने शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना होने के वक्त कही। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान ईमानदारी से बात करेगा, ईमानदारी दिखाएगा तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन वेंस ने साथ ही ईरान को एक कड़क चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमें घुमाने या चाल चलने की कोशिश की तो उन्हें हमारी तरफ से कोई ढील या नरमी नहीं मिलेगी। वेंस के मुताबिक हम बातचीत को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है, बुलेटिन में आगे देखिए। इजरायल में बड़ा सर्वे, जनता बोली ईरान से जंग नहीं जीते। ट्रंप की घुड़की के बाद झुके नेतन्याहू, लेबनान से होगी बात।
इजराइल लेबनान में शांति वार्ता मंगलवार से, पर युद्ध विराम नहीं। नेतन्याहू का स्पेन पर बड़ा एक्शन, सुरक्षा केंद्र से बाहर। इजराइल की जनता को नहीं लगता कि वो ईरान से जंग जीत गए हैं। वहां हुए कई ताजा सर्वे में ये चौंकाने वाली बात सामने आई। ज्यादातर इजरायली लोग मौजूदा युद्ध विराम के सख्त खिलाफ नजर आए। चैनल 13 के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% लोग अपनी जीत मान रहे हैं। वहीं करीब 28% लोगों का मानना है कि जंग ईरान जीता है। एक अन्य सर्वे में तो जीत का आंकड़ा गिरकर 25% रह गया। आधे से ज्यादा इजरायली चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहनी चाहिए। लोगों का मानना है कि इस अधूरे युद्ध विराम से इजरायल की स्थिति बिगड़ी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये नतीजे किसी बड़े झटके से कम नहीं। वो बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान को धूल चटा दी है। नेतन्याहू ने वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल देंगे, लेकिन उनकी अपनी जनता ही अब उन पर भरोसा नहीं कर पा रही। चुनाव के इस साल में ये सर्वे नेतन्याहू की कुर्सी हिला सकते हैं। वहीं इस्लामाबाद में शनिवार को ईरान के साथ शांति वार्ता है, यानी कि आज, जिस पर ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। लेबनान से बातचीत को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त चेतावनी दी। तब नेतन्याहू लेबनान से बातचीत को तैयार हुए। गुरुवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी फोन कॉल हुई। इस बातचीत के तुरंत बाद इजरायल ने लेबनान से शांति वार्ता का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया था। नेतन्याहू को डर था कि अगर वो नहीं माने तो ट्रंप खुद युद्ध विराम कर देंगे। इस हफ्ते दोनों नेताओं के बीच तीसरी बड़ी बातचीत थी। मंगलवार को भी ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की थी। तब नेतन्याहू ने लेबनान को समझौते से अलग रखने की मांग की थी। हालांकि नेतन्याहू के दफ्तर ने इस तीखी बातचीत को फेक न्यूज बताया है। उनका कहना है कि दोनों नेताओं के बीच आपसी सम्मान और दोस्ती बरकरार है। इजरायल लेबनान के साथ शांति वार्ता अगले मंगलवार से शुरू होगी। इसकी पुष्टि इजरायली विदेश मंत्रालय ने की है। शुक्रवार को अमेरिका में इजरायल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई चर्चा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इजरायल ने एक बहुत बड़ी शर्त भी रखी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम पर चर्चा करने से साफ इनकार किया। लेबनान के राष्ट्रपति दफ्तर ने मंगलवार की बैठक में युद्ध विराम के ऐलान की उम्मीद जताई थी, लेकिन इजरायल का कहना है कि वो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से कोई बात नहीं करेंगे। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह ही दोनों देशों के बीच शांति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब मंगलवार को वॉशिंगटन में होने वाली इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। चारों तरफ से घिरे इजरायल ने अपने इमरजेंसी सेंटर से स्पेन के अधिकारियों को बाहर निकाल दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद इस बड़े फैसले का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पेन इजरायली सेना को बदनाम कर रहा है। दरअसल ये बात सच भी है कि स्पेन काफी समय से इजरायल की नीतियों की कड़ी आलोचना कर रहा है। विरोध में स्पेन पिछले महीने ही अपना राजदूत वापस बुला चुका है। नेतन्याहू ने गुस्से में कहा कि स्पेन आतंकियों के बजाय इजरायल पर हमला कर रहा है। उन्होंने साफ कर दिया, जो लोग इजरायल के खिलाफ बोलेंगे वो अब उनके साथ नहीं हो सकते। इजरायल अब स्पेन को क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों से दूर रखेगा। इस फैसले से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई है। अब देखना होगा कि स्पेन इस कड़े कदम का क्या जवाब देगा। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। ब्रिटिश पीएम का ट्रंप पर हमला, बोले मैं ऊब चुका हूं। भारत अमेरिका में परमाणु ऊर्जा और गैस सप्लाई पर समझौता। ऊर्जा सुरक्षा के लिए विदेश मंत्री जयशंकर का यूएई दौरा। नासा का मून मिशन कामयाब, धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रंप की तुलना पुतिन से कर दी। खाड़ी देशों के दौरे पर गए स्टारमर इस वक्त ट्रंप से काफी खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन और ट्रंप की हरकतों से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह ऊब चुका हूं कि दुनिया भर में पुतिन या ट्रंप की हरकतों की वजह से हमारे देश के परिवारों और कारोबारों के बिजली पानी के बिल काफी ऊपर तो कभी नीचे आ रहे हैं। ब्रिटिश पीएम ने लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों की भी जमकर निंदा की, आलोचना की। उन्होंने कहा कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसे तुरंत रुकना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका में ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के साथ अहम बैठक की। इस मुलाकात में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आपसी व्यापार को बढ़ाने पर लंबी चर्चा हुई। खास बात यह है कि अमेरिका भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा सहयोग देगा। भारत में हाल ही में पास हुए शांति कानून के बाद ये रास्ता साफ हुआ। इस नए कानून से भारत के परमाणु क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के आने का रास्ता खुल गया है। अब अमेरिका भारत को कोयला, गैसीकरण और एलपीजी निर्यात में भी मदद करेगा। अमेरिकी राजदूत सर्जेई गोर ने इस मुलाकात को भारत अमेरिका रिश्तों के लिए ऐतिहासिक बताया।
ऊर्जा सुरक्षा और तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई जा रहे हैं। वो 11 और 12 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ये दौरा बेहद अहम है। पश्चिम एशिया की जंग के बीच से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारतीय मंत्री लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जयशंकर अभी मॉरिशस में हैं और वहां से सीधे यूएई पहुंचेंगे, जहां वो अमीरात के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जयशंकर पिछले कई दिनों से ईरान और अन्य पड़ोसी देशों के संपर्क में भी हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कूटनीतिक कदम उठा रहा है। लोकसभा सीटें बढ़ाने के सरकार के प्लान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का नया बंटवारा करना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस बदलाव के बड़े नतीजे होंगे। दरअसल सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। इसी अनुपात में राज्यों की विधानसभा सीटों में भारी बढ़ोतरी होगी। खड़गे का मानना है कि इससे देश की चुनावी व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। अब कांग्रेस 15 अप्रैल को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी बैठक बुलाएगी। इस बैठक में सरकार को संसद के विशेष सत्र में घेरने की रणनीति बनेगी। संसद का ये खास सत्र 16 अप्रैल से 3 दिनों के लिए शुरू होने जा रहा है। अब देखना होगा कि संसद के इस विशेष सत्र में कितना हंगामा होता है। चांद का चक्कर लगाकर नासा के चारों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर लौट आए हैं। शुक्रवार को इनका स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के समुद्र में कामयाबी से उतर गया। 50 साल से भी ज्यादा समय बाद इंसान चांद के इतने करीब पहुंचा था। मिशन कमांडर रीड वाइसमैन ने रेडियो पर संदेश दिया कि पूरी टीम सुरक्षित है। वापसी के समय कुछ पलों के लिए संपर्क टूट गया था, जिससे सब डर गए थे, लेकिन जैसे ही कमांडर की आवाज आई, मिशन कंट्रोल में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी सेना और नासा की टीम ने मिलकर सबको कैप्सूल से बाहर निकाला। इन सभी यात्रियों को अब जांच के लिए सैन डिएगो के पास लाया जाएगा। नासा के लिए ये मिशन भविष्य में चांद पर बसने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी आपके लिए जरूरी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.